तो इतना ज़्यादा पसंद किया हमने, अच्छा, जो मेरा मुझे तो मिनी नहीं व्लॉग। पता। क्या कह रहे हैं सब? बहुत ज़बरदस्त, मतलब आशा ने सेट सब किया उनको सब कुछ। पसंद आया? हाँ बहुत अच्छा, अच्छा मतलब डाइनिंग टेबल और सोफ़ा बहुत अच्छा लगा है। अच्छा अच्छा। और बाकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी लगी है, और भी बहुत। बात करेंगे जोकर टब्बर पे। आखिर आयशा पू की चवलियों के बाद मरियम साई की भी वीडियो आ गई। मरियम साई ने भी लिया मोमना मीसनी का सहारा। एक नहीं, दोनों बहनों ने माँ पे किया जुल्म। क्या बेटियां ऐसी होती हैं? और औरतों का रंगीला। आखिर रिएक्शन वालों को बातें सुनाने से क्यों बाज नहीं आता? क्या अपने पास कोई कंटेंट नहीं? आखिर रिएक्शन वाले कंटेंट देते हैं तो इनका व्लॉग बनता है। मरियम साई का कहना था कि व्लॉग बनाने को दिल नहीं करता, पर खुद ब खुद बन जाता है, अल्लाह बना देता है। तो मरियम साई, हमारा भी तुम लोगों पे रिव्यू करने को दिल नहीं करता, पर खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि आप लोगों की चगलियां थका देने वाली हैं। मोमना मीसनी इस घर से शिफ्ट क्या हुई? मोमना मिसरी ने तो कंटेंट बना दिया, कभी इधर आना कभी उधर जाना। सब बहन भाई बताएं किस किस को लग रहा है कि मोमना मिसरी अपने घर शिफ्ट हो गई है। और बहुत मजेदार बातें करेंगे, मिनी व्लॉग की पसंदगी की भी बातें करेंगे, और वो क्लिप भी यहाँ चलाएंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, रिएक्शन नहीं, रिव्यू नहीं, सिर्फ फन करेंगे, क्योंकि इनका भी दिल नहीं करता व्लॉग बनाने को, पर बनाना मजबूरी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल को जिंदा रखना है। इतनी मेहनत है, जैसे इनकी मेहनत है ऐसे भी हमारी मेहनत है। तो करते हैं इनकी चगलियों पे फनी रिएक्शन। सबसे पहले माजरत आप बहन भाइयों से कि आप लोगों ने कल वाली जो वीडियो थी, कल के आई थिंक परसों वाली थी, आप लोगों ने कहा कि आपने पिज्जा क्वीन पे बात नहीं की। आयशा ने जो जुल्म किया, उनसे टेबल उठवाई, उनसे चेयर्स के प्लास्टिक उतारे गए, जमीन पे बैठ के पिज्जा क्वीन के काम कर रही थी। भाई पिज्जा क्वीन ने बकरा की जो बकरा ही थी, ओजड़ियां सिरी पाए खद्दा फद्दा सब कुछ रखा हुआ था। ये हम नहीं, क्योंकि फिर रंगीला गुच्छा कर जगह आमना पीरनी अपने तवीज शुभ बाबा बन के लेके आ जाएगी और हमें फिर डराएगी। तो हम तो फिर डर जाते हैं ना। जब हम डर जाते हैं फिर हम मरियम की नासों के बालों को अग लगाते हैं। तो जुल्म सिर्फ कूं फूफो गूं के मलबे ने लुक दिखा के और रंगीलियां करके नहीं किया। जुल्म तो मरियम साई ने भी किया। आपको याद होगा जब मदर डे पे मरियम साई अपनी अम्मा को बाहर लेके गई थी, तो सर दबा दबा के कुर्सी पे बैठा रही थी। अगर कल की वीडियो आप देखें तो शोल्डर को खींचा जा रहा है, वो कभी दुपट्टे को ऐसे किया जा रहा है, और बिल्कुल डरा देने वाली नजरों से, जैसे छोटे बच्चे को देखने आंखें निकाल के माँ या बड़ी बहन देखती है ना, तो बच्चा डर दबक के बैठ जाता है। ऐसे पिज्जा क्वीन को डरा के कल व्लॉग बनाया। अगर आंटी जी की मैं बात करूं तो आप आंटी जी की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं। बिल्कुल वो नींद में टुन हुई थी, उनको नींद आ रही थी, पर व्लॉग बनाना जरूरी था। भाई क्या करें, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब वो बच्चों के सहारे पे हो जाते हैं, फिर अपना खाना खाने के लिए और अपने सर्दी गर्मी के कपड़े लेने के लिए खुद काम करना पड़ता है, क्योंकि औलाद ऐसे नहीं देती खाने को। आपको याद होगा जब ईद देने की बारी आई थी, आमना पीरनी ने एक ईद पे 5,000 का नोट दिया था, और दूसरी ईद पे 10,000 देने की बजाय 1,000 रुपया दिया था। 5,000 दिखा के दिया था, 1,000 हाथ बंद करके दिया था। जब बच्चों के रहमो करम पे माँ बाप आ जाते हैं ना, फिर माँ बाप ऐसे ही डर दुबक कर रहते हैं। अगर आंटी जी की बात की जाए तो अब मेरा ख्याल है
है कि उनको रेस्ट की जरूरत है, हल्की फुल्की अपनी चेयर पे बैठ के उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, पका पकाया उनके सामने टेबल पे जाना चाहिए और उनकी शुगर की वजह से परहेजी खाना उनके पास जाना चाहिए। पर नहीं जी, जब हमने मिठाई केक का स्पॉन्सर चीजें जो आती हैं उसका कंटेंट बनाना है तो फिर सारी कहते हैं ना टेस्टिंग, अम्मा तो वैसे ही एक्सपायर होने वाली है तो सारी टेस्टिंग उस पुरानी लेबोरेटरी पे की जाती है, पुरानी लेबोरेटरी को हर चीज खिलाई जाती है क्योंकि अम्मा शुगर हाई रहेगी, सर कम खाएगी, बच्चियां आजादी से ब्लॉगिंग करेंगी, बच्चियां आजादी से अपनी दिली मुरादें पूरी करेंगी। यहाँ वही हिसाब नजर आ रहा है। रही सही कसर, चले मरियम साई ने तो अपने नासों के बाल दिखाते हुए डराया और बैठ के व्लॉग बनाया, पर पू पुपो गूं के मलबे ने ऐसी अपनी गलीज लुक दिखाई और ऐसी रंगीलियां की कि माँ और नूर में हमें कोई फर्क नहीं नजर आया। एक हेल्पर भी उधर ही बैठी हुई थी और एक बुजुर्ग माँ भी उधर बैठ के चेयर्स के प्लास्टिक निकाल रही थी और टेबलें उठा के। और आप देखें मरियम की वीडियो में वो बेचारी बोल रही थी हड्डियां दर्द करती हैं, शोल्डर दर्द करते हैं, खचाव है पट्टों में, पर बेटियों को तो व्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं। और बुढ़ी अपनी बेटी को खुद स्वेटर पहनाया, खुद उसको ठंड से बचाया। आंटी जी फीडर भी नाल दे देना सी, पैम्परिंग भी कर देनी सी क्योंकि बच्चियां मिलन एक बुढ़ी बच्ची चली सी। अजीब आंटी जी, आपने अपने बच्चों को सर पे चढ़ाया, फिर आप कहते हैं जी बातें करते हैं जैसी आप चीजें दिखाती हैं। यहाँ तो आपकी बेटियां स्पेशल हो, मतलब स्पेशल है, माजूर हो तो फिर तो समझ आती है, पर नहीं जी। स्टार्ट में आपने क्लिप देखा, दोनों माँ बेटियां ब्लैंकेट पे घुसे हुए वीडियो बना रही हैं और बता रही हैं कि मिनी व्लॉग कैसे पसंद किया गया, कितने कमेंट आए, आयशा क्या क्या ख्वाब अपने पूरे करने चाहती है पर वो चीजें वो ऐड नहीं कर पाई। अब उसने सारी सफाई की है, पर आयशा जी वो आपने कमेंट क्यों नहीं लगाए जिसपे आपने लोगों को आप पे लोगों ने लानत मलामत की कि बूढ़ी माँ से तुमने मेज उठवाया, बूढ़ी माँ से। भाई आंटी को भी शूटिंग करने का मजा आता है, आंटी को भी ब्लॉगिंग करने का मजा आता है। फिर आंटी को ब्लॉगिंग के बाद सर्दियों के 2-4 सूट मिलते हैं, 2 मरियम साई ले देती है, 2 आशा पू ले देती है और 1-2 आमना पीरनी ले देती है और आंटी का पूरा साल निकल जाता है। फिर पिज्जा शीजा भी खाना होता है। तो आंटी जी अगर आपने अपना ही कमाना है तो मैं आपको ना बिल्कुल अच्छा आइडिया दे रही हूँ, अपना ना कुकिंग चैनल बना लें और अपनी किचन की रूटीन बस आप शेयर किया करें तो मेरा ख्याल है आपकी बेटियों से आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। बच्चियां तो आपको ऐसे खींचती हैं जैसे आप इनका फुटबॉल हो, कोई उधर से आपको किक करता है, कोई उधर से आपको किक करता है, पर आपको समझ नहीं लगती। और यहाँ जो कहा गया मैं यहाँ ये बात क्लियर करूंगी कि साल पूरा आपने बिलाल का नाम नहीं लिया, समीना का नाम नहीं लिया और आज आपने अपनी पब्लिक को वो सुनाया कि ये घर इब्राहिम का। हालांकि आपकी आमना पीरनी कह रही थी अब्बा का घर है, जब अब्बा ने ये घर तामीर करवाया, अब्बा को इस घर में रहना नसीब ना हुआ। फिर बिलाल समीना मंजरे आम पे आए, फिर सारी वसीयतें आपके सामने है। पर बहन भाइयों दिल पे हाथ रख के सोचिएगा और ज़हन पे जोर दीजिएगा, इनका पुराना भी कंटेंट उठाए और मेरे भी रिएक्शन उठाए। पूरा साल जब आशा पू नीरा गूं गूं के मलबे का ऑपरेट हुआ था उसके बाद किस किस के सर पे आंटी जी ने पग रखी, किस किस की तारीफें की, पर एक दफा बलाल का नाम नहीं लिया। सही अली कहता है कि जो आयशा कहती है वही इस घर में होता है, जो फैसले ये करती है। जब से आयशा ने बलाल का नाम लेना शुरू किया आंटी भी ढके छुपे लफ्जों में नाम लेना शुरू हो गई। पहले आंटी जी को अपनी पोती पोता क्यों नहीं याद आया, पहले आंटी को अपना बेटा बलाल क्यों याद नहीं आया, पहले बहू। फिर आप लोग कहते हैं कि 5 औरतें लड़ाई डलवाती हैं हमारे घर में। अपनी मुनाफकत भी आप चेक करें। हम आपकी बेटियों को क्या कहें, आप तो खुद बेटियों के हाथ की रोबोट है, आपकी चाबी आपका बटन आपकी बेटियां दबाती हैं, आप उतना ही बोलती हैं जितना तोते को रटाया जाता है। अब जाते जाते बात कर लेते हैं मरियम साई की। भाई उनका व्लॉग बनाने को दिल नहीं करता पर डॉलर जाते हुए उनको अच्छे नहीं लगते, कहीं उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। थकी हुई औरत थका हुआ व्लॉग और थकी हुई नासे उठा के मोमना के घर पहुंच गई और बच्चों के लिए क्ले लेके गई और गेंदियां लेके गई और वहां मोमना मीसनी कहती है ये ड्राई तुम ले आई हो। तो मोमना मीसनी जी वो स्लाइम होती है जो तरी होती है ना, जो आपकी हांडी की तरी उस पे, क्योंकि वो गीली होती है
पेंडणों उंज तुसी अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ यूट्यूबਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ स्लाइम और क्ले में फ़र्क होता है। स्लाइम अगर मरियम साई ले आती तो आप तो रेंट पे हैं, सोफ़ा तो आपके माला मकान के हैं, वो स्लाइम जिधर जिधर लगती ना सोफ़े वहाँ से फट जाते। शुक्र करो साई यहाँ अक्ल कर गया और क्ले ले आया, नहीं तो फिर तेन कोई सोने की चीज़ वेचनी पैनी सी। सोने की नथली असली के नकली, शक करें ते डोलना, असी आशा दे भूं दे उत्ते मार के गूं नहीं जे बोलना है। ये है जी, आप लोगों को एक दिन भी लगा कि मोमना नीसनी इस घर से शिफ्ट हो गई है या लैदा हुई है, जाना क्या था। ये तो पूरे जोकर टब्बर का हिसाब हो गया। भुखे जट कटोरा लभ्या पानी पी पी आप रहा है। ये मोमना मीसनी का कंटेंट बना बना आप रहे। मोमना मीसनी भी जितना चैनलों पे नजर आएगी चिल्लर बनती जाएगी, आप खुद देख लें, क्योंकि हर दूसरे दिन नंदे मोमना को कैश करवाने, मोमना की छोटी सी फ्लैटी कैश करवाने पहुंच जाती है। और मोमना मीसनी रिश्वत थोड़ी सी लेके बच्चों की खाने पीने की व्लॉग बना देती है, क्योंकि खाने पीने के बगैर ये एक दूसरे के व्लॉग में नहीं आते। इनका जितना प्यार है अब खुल के सामने आ चुका है, और माँ के साथ इनका जो रवैया है वो भी आपके सामने है। और मोमना मीसनी के शोहर का मैंने यहाँ क्लिप लगाया जो पालक काट रहा है, ये भी देख लें कि प्रेगनेंसी के दौरान ये मोमना मीसनी कितनी कुकिंग करती है। भाई सारी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, ऊपर नीचे के बच्चे भी होते हैं, किचन भी संभालती हैं, पर ना जी ना, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ डिपेंड करते हैं, फिर वो एन जी किचन के काम करते हैं। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।